Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain you class 4th story. The name of the story is The Giving Tree यानी देने वाला पेड़. So let's start. तो पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, राइट? सो हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब आप अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर यानी बांटते हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है. तो हेल्प करने से क्या होता है, आपको हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, राइट? सो read this play to know how a tree feels when it helps a boy. तो आपसे बोला है जो प्ले है इसको रीड करिए एंड टू नो हाउ अ ट्री फील्स. जो ट्री है इस प्ले में उसको कैसा लगता है जब वो एक बॉय यानी एक लड़के की मदद करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नरेटर यू नो दैट आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को डिस्क्राइब करता है पूरा, ठीक है? सो नरेटर, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार एक ट्री था जो कि एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी. हर दिन वो बच्चा उस ट्री के पास जाता था, विजिट करता था एंड एन्जॉय इट्स कंपनी यानी वो ट्री की कंपनी को एन्जॉय किया करता था. ट्री, कम हेयर माई बॉय, यहाँ आओ. उससे बोलता था वो, ठीक है? किससे? बच्चे से बोलता था, यहाँ आओ मेरे बच्चे. कम हेयर, क्लाइम अप माई ट्रंक. क्या करो? मेरे क्लाइम यानी चढ़ो, चढ़ो मेरे ट्रंक. ट्रंक क्या होता है? जो स्टेम ऑफ द पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है? तो बोलता है आओ मेरे ट्रंक में चढ़ो एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. और मेरे स्विंग करो यानी झूलो, है ना? ब्रांचेस जो होती हैं टहनी, उसमें क्या करो? झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. बॉय क्या है? झूल रहा है. आह व्हाट फन. तो वो बोलता है वाह कितने मज़े आ रहे हैं. ट्री, आर यू हंग्री. तो ट्री पूछता है क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें भूख लग रही है? ईट माई एप्पल्स. तो मेरे एप्पल तुम खा लो. बॉय ईटिंग एप्पल्स. अब बॉय बच्चा क्या है? एप्पल्स खा रहा है. हाउ डिलीशियस. तो बच्चा बोलता है वाओ कितने टेस्टी एप्पल हैं. नरेटर, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड. जब बच्चा थक गया था, ही स्लैप्ड अंडर द ट्री. वो क्या था? ट्री के नीचे सो गया. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड. तो जो ट्री था वो बहुत ही खुश हुआ टू गिव इट शेड यानी छाया. तो अपनी छाया देकर, क्योंकि आपको पता है पेड़ से आपको छाया मिलती है ना, है ना? तो पेड़ ने अपनी क्या दी? उसको छाया दी और उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ. और उस बच्चे को बहुत प्यार भी करता था. बट टाइम वेंट बाई. क्या है? टाइम पास होता गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. तो जो बच्चा है वो बड़ा हो गया और वहाँ से चला गया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. तो जो ट्री है वो ज़्यादातर अधिकतर क्या है? अकेला रहने लगा. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. तो एक दिन क्या है? वो बच्चा दोबारा वापस आया उस ट्री के पास एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. क्योंकि ट्री क्या है? वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. तो इसीलिए क्या था? वो बहुत ही खुश हो गया उस बच्चे को देख कर. ट्री, कम हेयर माई बॉय, यहाँ आओ मेरे बच्चे. कम एंड क्लाइम अप माई ट्री. सेम चीज़ जो वो बच्चा था उसने बोला, तब भी उसने यही कहा कि आओ और मेरे ट्रंक में क्लाइम करो, ठीक है? स्टेम में क्लाइम करो एंड स्विंग. देखो जैसे ये बच्चा देख सकते हैं आप, चढ़ रहा है. दिस इज द ट्रंक ऑफ द पार्ट, ठीक है? इसको हम बोलते हैं ट्रंक और स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है? सो कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच. और मेरी क्या है? ब्रांचेस, मेरी टहनियों में झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइम. अब वो बोलता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ इसमें चढ़ने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे चढ़ते हैं, बड़े बच्चे थोड़ी चढ़ते हैं. तो इसीलिए उसने बोला आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले. और खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स. मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है. एंड आई हैव फन. और मुझे मज़े करने हैं. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे क्या है? कुछ मनी चाहिए. वो किससे बोल रहा है? सब चीज़ें ट्री से बोल रहा है, ठीक है? कैन यू गिव मी सम मनी. वो क्या बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ मनी यानी कि तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. ट्री क्या बोलता है? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स. मेरे पास क्या है? इस स्टेम में क्या होती है? लीव्स और फ्रूट्स होते हैं ना. सो आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास क्या है? सिर्फ पत्तियाँ और एप्पल्स हैं, सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स. प्लक यानी तोड़ना. तुम क्या कर सकते हो? मेरे
एप्पल्स को तोड़ सकते हो, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ के उसे मार्केट में सेल कर सकते हो, सेल यानी बेच सकते हो, ठीक है। देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, मनी आ जाएगी यानी पैसे आ जाएंगे, ठीक है। नैरेटिव, द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे। जो बॉय था उसने खुशी खुशी क्या करे, एप्पल्स तोड़े और वहाँ से चला गया, कैरीड देम अवे। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और ट्री भी बहुत क्या था, खुश था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने उस बच्चे की मदद की जिसको बहुत प्यार करता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बच्चा क्या है, बहुत दिनों तक वहाँ आया ही नहीं, ठीक है। एंड द ट्री वॉज सैड, तो ट्री दोबारा क्या हो गया, दुखी हो गया। One day the boy came back and the tree shook with joy. एक दिन क्या हुआ, दोबारा वो बच्चा वापस आया एंड द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। और जो ट्री था यानी जो पेड़ था वो खुशी के मारे हिलने लगा ना। जब हम बहुत खुश होते हैं ना हमारे आपने देखे जब हम बहुत खुश होते हैं हमारे एक्सप्रेशन हमें समझ नहीं आता हम क्या बोले क्या कहे, उस तरीके से जो ट्री था वो बोल तो सकता नहीं है, तो उसने क्या करा, वो शुक करने लगा यानी हिलने लगा, ठीक है, खुशी के मारे। ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक। बच्चे यहाँ आओ और मेरे ट्रंक में क्लाइम करो यानी चढ़ो। वो बार बार यही उस बच्चे से बोलता था क्योंकि उसे लगता था कि वो छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए वो प्यारा सा बच्चा है क्योंकि उसको बहुत प्यार करता था। बट वो क्या था, बड़ा हो गया था। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो उस बच्चे से वही सब बोलता है कि यहाँ आओ बच्चे, मेरे ट्रंक में क्लाइम करो, मेरी टहनियों में झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ एंड प्ले इन माई शेड, और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, मैं बहुत ही बिजी हूँ पेड़ में चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं क्या है, शादी करने वाला हूँ। एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे क्या चाहिए, एक घर चाहिए। फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो। ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस, बट लेकिन तुम मेरी जो ब्रांचेज हैं यानी जो टहनी है उनको कट करके क्या कर सकते हो, एक घर बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लकड़ियों का यूज़ भी होता है घर बनाने के लिए। सो Narrator, so the boy cut off the trees and carried them away to build a house. तो जो लड़का था वो ट्री ब्रांचेस को काट के ले गया और वहाँ से चला गया एंड उसने उसका घर बना लिया। टू बिल्ड अ हाउस, घर बनाने के लिए उसे ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था वो बहुत ही खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अब बॉय क्या है, वो बहुत टाइम के लिए क्या है, वापस नहीं आया, है ना। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, तो ट्री को दोबारा ही क्या लगा, बहुत ही बुरा लगा। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। जब वो कुछ साल बाद दोबारा वापस आया तो ट्री क्या है, उसको देखकर बहुत खुश हुआ अगेन। बट वो खुशी जब हम बहुत दैट इट कुड हार्डली स्पीक, वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो इतना खुश हो गया था, ठीक है, दिल से। तो नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो बच्चा था वो एक यंग मैन बन गया था, उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्योंकि आपको पता है जो ट्री था वो पहले उसे हमेशा क्या बोला करता था, कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रैंक, स्विंग ऑफ माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो इस बार उसने क्या बोला, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्योंकि अब क्या है, उस ट्री को भी समझ आ गया कि बार बार वो क्या है, कब जब भी आ रहा है मुझसे मिलने के लिए तो वो मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा है या मेरे से कोई हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो ट्री सीधे यही बोलता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बच्चे आओ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं क्या है, एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे क्या चाहिए, एक बोट, नाव चाहिए, टू टेक मी अवे, वहाँ तक पहुँचने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो, बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, अब ट्रंक। एप्पल भी तुम ले गए, है ना, ब्रांचेस भी तुम ले गए, सब चीज़ तो तुम ले गए, अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, मेरे पास सिर्फ ट्रंक बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरे ट्रंक काट लो और क्या है,
बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, तब तुम इससे जा सकते हो, ठीक है। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट। तो यंग मैन था, उसने क्या करा, ट्री का जो ट्रंक पार्ट होता है, आपको दिखाया था मैंने, दिस इज़ द ट्रंक पार्ट, उसको काटा और उसकी नाव बनाई और उसे चला चला के ले गया, ठीक है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब ट्री के पास सिर्फ क्या बचा था, स्टम्प। अब स्टम्प क्या होता है, जैसे कि आपका ये ट्री है, ट्री का इतना पार्ट आपका स्टेम ऑफ द पार्ट होता है, और जो तो नीचे बचा हुआ पार्ट है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इतना बचा हुआ पार्ट, स्टेम काट दिया, उसके जो रिमेनिंग पार्ट बचता है आपका, उसे हम बोलते हैं स्टम्प। तो इतना पार्ट उसने काट दिया, नीचे बचा हुआ पार्ट इतना बचा, दैट इज कॉल्ड स्टम्प, ठीक है। So the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with the stump. सिर्फ अब ट्री के पास क्या बचा था, स्टम्प बचा था, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन वो जाता है, फिर बहुत लंबे टाइम बाद वो वापस आता है। तो यंग मैन केम बैक अगेन, वो यंग मैन जो था वो वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। अब क्या है, वो एक यंग मैन नहीं रहा, अब एक वो बूढ़ा आदमी हो गया है, बट ट्री उसे फिर भी पहचान लेता है ना। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। तो ट्री उससे सीधे आते ही क्या बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो फ्रेंड, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स क्या है, चले गए हैं, है ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना ब्रांचेज है, ना मेरे पास स्टेम है, ना लीव्स, कुछ नहीं है, बस मेरे पास क्या है, स्टम्प है। सो ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल। जब ट्री उसे ये सब चीज़ बोलता है तो ट्री उससे क्या बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। मेरे टीथ क्या है, यानी जो मेरे दांत है बहुत ही वीक है, कमज़ोर हो गए हैं, मैं एप्पल्स नहीं खा सकता हूँ, ठीक है। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरी ब्रांचेज भी चली गई हैं, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उसमें झूल भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं क्या हूँ, बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़े बच्चे थोड़ी झूलते हैं ब्रांचेस में ना, छोटे बच्चे झूलते हैं। तो वो बोलता है मैं बहुत ही ओल्ड हो चुका हूँ ब्रांचेस में झूलने के लिए। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, मेरी जो क्या ट्रंक भी चले गई है। यू कैन नॉट क्लाइम, मैं क्लाइम भी आप तुम क्लाइम नहीं कर सकते, ट्री बोलता है, ठीक है। ओल्ड मैन क्या बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं क्या हूँ, बहुत ही थक चुका हूँ क्लाइम करते करते। ट्री, साइंग, सैनिंग मतलब एक रिलीफ मिला, ट्री को बहुत ही रिलीफ मिलता है, कि मतलब वो खुश होता है कि ठीक है अब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। उसे उसे वो कहता है, वो उसको गंदा भी लगता है कि मतलब कि मैं आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दे सकता, ठीक है। आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मेरे पास क्या है, सिर्फ अब एक ओल्ड यानी पुराना सा स्टम्प है, जिसके लिए वो बोलता है आई एम सॉरी, उसे बुरा भी लगता है ना। सो ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने क्या है, मुझे हमेशा दिया है। ओल्ड मैन बोलता है तुमने मुझे क्या है, हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे क्या चाहिए, एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं आराम कर सकूँ, क्योंकि आपको पता है बुढ़ापे में इंसान को मोस्टली शांति चाहिए ना, क्योंकि उसने अपनी पूरा जीवन बिता लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया है ना। तो उसे क्या चाहिए, एक शांति चाहिए। तो वो बच्चे ओल्ड मैन नहीं बोलता है, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। ट्री, हैप्पीली, ट्री बहुत ही खुशहाली बोलता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। अब उसके पास देखिए आप, ये स्टम्प है, स्टम्प जो बचा हुआ पार्ट था कर स्टैम्प के कटने के बाद, तो वो उसमें बैठे हुए हैं जो ओल्ड मैन है। ट्री, वेल एंड स्टूल स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, वो बोलता है तो मेरा जो बचा हुआ स्टम्प बचा है वो आपके लिए अच्छा है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो क्या है, जो ओल्ड मैन था वो बैठा वहाँ पर पे, और ट्री क्या है, बहुत ही खुश हुआ कि उसने उसकी फिर से कोई ना कोई मदद कर दी। आपने देखा और जो ट्री है उसके ऑलमोस्ट जो पार्ट्स थे वो ख़त्म हो गए थे, है ना, फिर भी क्या है, चले गए थे, फिर भी उसने उसकी हेल्प करी, किससे, कि जो उसका बचा हुआ पार्ट था उसमें क्या है, उसने उसको बोला कि आप इसमें रेस्ट कर सकते हो, है ना, आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, और बहुत ही शांत जगह है, तो आप इसका लाभ ले सकते हो, राइट। तो जो ट्री है उसने हमेशा क्या है, जो बच्चा था उसको हमेशा दिया ही दिया, राइट। तो जो गिविंग ट्री का नेचर था हमेशा देने का,
उसे बहुत अच्छा लगता था किसी की हेल्प करना। तो हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हेल्प करने से क्या होता है, अगर आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, आपको पता है कि उसे ज़रूरत है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है अगर आप किसी की हेल्प करते हो। तो हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है जब आप किसी की मदद करते हो। मददगार की मदद करना इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे एक गिविंग ट्री ने हमेशा उसकी मदद की और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया मुझे कुछ वापस मिले, क्योंकि बच्चे ने उसे कभी कुछ वापस नहीं दिया है ना। तो हमें ऐसा करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि वो भी हमारे लिए करे जिस तरीके से गिविंग ट्री ने उसके लिए किया, राइट। तो दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सिल्वरस्टन, ठीक है। ये इसकी क्या है, राइटर हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी अपडेट्स। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।